अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बुर्का पहने वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलती, सामने खड़े घड़ी में वक्त देखे यजदान के करीब आकर रुकती है। उसके करीब आते ही यजदान ने जेब से एक स्याह रंग की डिब्बी निकाल उसमें 2 अंगूठियां निकाली थी। वो दोनों अंगूठियां एक जैसी थी, सिल्वर कलर में। पीछे का हाथ पकड़ता हुआ उल्टे हाथ की चौथी उंगली में इनमें से एक रिंग डालता, दूसरी अपने हाथ में पहन गया था। उसकी कार्रवाई देख वो आंखें छोटी किए अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को घूरने लगी थी। मैं नहीं पहन रही। अजीब जिद्दी लड़की थी वो, कब कहाँ जिद ले आती थी पता नहीं चलता था। कोशिश भी मत करना। उसे अंगूठी निकालते देख उसका हाथ बे इंतहा सख्त गिरफ्त में कैद लेते उसे अपने हर लफ्ज पर जोर देकर वार्निंग करते अंदाज में बोल रहा था। चैलेंज कर रहे हो? अपने हाथ में चाहे टीस उठ रही थी उसकी सख्त गिरफ्त से, मगर अंदाज हमेशा जैसे था। वार्न कर रहा हूँ, मेरा सब्र मत आजमाया करो, मुझे चैलेंज करके तुम खुद पछताओगी। यूं ही उसे लिए बाहर निकलता हुआ सरगोशनाना अंदाज में उसे अपनी बात कह रहा। तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। उसके हाथ को देखती वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दी थी। उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां निकालकर वो गिफ्ट इस जैसी इंतहा के साथ करती अपने नाखूनों उसके हाथ की पुष्ट पर गाड़ देती है। जसदान इस जंगली बिल्ली की नजरें खूब पहचानता था। उसकी इस हरकत पर जसदान को कुछ हो या न, मगर पर्शिये को यकीनन गुस्सा आया था उसकी मुस्कुराहट देखकर, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। खरूस, अकरू, जाहिल, गुंडा, कई इल्तबास से नवाजती उसके साथ घर से बाहर निकल आई थी। सामने ही ड्राइवर कार का दरवाजा खोले सर झुकाए खड़ा था। जसदान उसके करीब आता, चाबियां लेकर पीछे को बिठाकर दूसरी साइड घूमकर ड्राइविंग सीट पर आता, सामने खड़े कार को इशारे की मदद से नजदीक आने का इशारा करता है। मैं अकेला जाऊंगा, तुम लोगों के आने की जरूरत नहीं। उसके वापस सर झुकाकर वो पीछे हो गया था। ये बात नहीं ना थी, वो अक्सर ही अकेला जाता था। अपनी बात कहकर वो कार स्टार्ट करके पास बड़े पीछे पर निगाह डालता, सर झटक कर सामने देखने लगा था। उस अंगूठी को गोल गोल घुमाती गुस्से के हद्दों को छू रही थी। वो उसे एक माल में ले आया था जो बेहद खूबसूरत था। वो उसे सीधा लेडी ड्रेसिंग की शॉप पर हाथ थामे ले जाता है। हर ड्रेस को ना बिना देकर वो उसके हाथ में दोबारा वही हरकत करने लगती है, जबकि ने उसका हाथ अब अलग अंदाज से थामा था। उन्हें आए अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब इस माल में अचानक हर जाना अफरा तफरी सी मच जाती है। एक दूसरे पर चढ़ते लोग बाहर के जाना भागते अंधाधुन ये परवाह किए बगैर कोई नीचे गिर रहा है उसे भागने पर मुतवज्जो था। जसदान की निगाहें सामने थी जब उनके दरमियान से कुछ लोग गुजरकर बाहर भागने लगते हैं। ऐसे में पीछे कर पीछे उसके साथ जबरदस्ती खींच चली गई थी। अभी वो कुछ समझती जब एक शख्स ने उसकी कलाई बेरहमी से थाम कर चेंजिंग रूम में ले जाते उससे लॉक आकर दीवार से लगाया था। सामने खड़े मास्क लगाए शख्स को देख उसकी आंखें बेतासर हुई थी। क्या कहा था याद है? एक मर्द की हार सिर्फ एक के हाथ में लिखी जाती है, औरत यानी उसकी टक्कर में आई उसकी बीवी जो तुम बनोगी। खेल उसे खेलना था तो मुझसे कैसे खेलने लगी तुम? उसकी आंखों से वैसे टपक रही थी मगर उसे खौफ नहीं आया था। तुमने जैसे कहा मैं वैसे ही कर रही हूँ। अल्फाज जैसे किसी ट्रांस की कैफियत में निकले थे कि आंखों के सामने आए वो शख्स उसे 2 लम्हे जरूर खामोश करवा गया था। इन हवासों पर उसने अपनी छाप छोड़ी थी। वाकई ब्रो, क्या बकवास की थी मैंने? अगर मुझे जब तुमने खबर ना दी तो क्या होगा? हाथ मसलता उसके सामने खड़ी नड्डा लड़की को फातहाना नजरों से देख रहा था। जो तुमने कहा कर तो रही हूँ, क्या चाहते हो? इंसान है वो शख्स भी, इतनी जल्दी कैसे मुझ पर भरोसा करेगा और क्यों करेगा? हल्की आवाज में चीखते हुए बोलती वो अचानक खामोश हुई थी। इसलिए मुझे औरत जात से नफरत है, मोहब्बत के सिवा कुछ आता ही नहीं। मोहब्बत में करो उसे बर्बाद या नफरत में, मगर याद रखो तुम्हारा जिस खानदान बाकी है मैं उसके पीछे उड़ाने में वक्त नहीं लगाऊंगा। तो जल्द से जल्द अपने काम पर अमल शुरू करो, चाहे जैसे मर्जी सही। शायद ये तुम्हारे काम को जल्दी करने में मदद करे। उसकी आवाज इतनी शफाफ थी कि पीछे को सामने खड़े शख्स से गिन महसूस हुई थी। उसने हाथ में पकड़े फोन में अचानक एक वीडियो प्ले की थी जिसमें उसके भाई पर टॉर्चर किया जा रहा था। आगे का मर्द जानलेवा था। वो आंखें नीचे जाती, ये सब देखना उसके लिए सुहाने रूह था। काश वो सामने खड़े शख्स की गर्दन दबा देती, मगर उसके दुहाई अल्फाज वो बोली नहीं थी। यकीनन तुम मुझे मारना चाहोगी, मगर याद रखो मुझे मारते ही मेरे लोग तुम्हारे भाई और तुम्हें भी मार देंगे, तो फायदा कोई नहीं। जैसे मैं है वो करो, जिसमें है वो करो। उसे याद था वो 2 रातें उस शख्स ने उसे जहनी टॉर्चर किया था, एक ही जगह कैद करके भूखा प्यासा रखा था। वो इंसान नहीं था, जानवर था। वो शख्स उसे वार्न करता निकल गया था। पीछे चेहरे से नकाब उतारती, पसीने में डूबा चेहरा साफ करती वापस नकाब चढ़ाकर बाहर निकल आती है। वह यजदान अपनी वहशत बड़ी नजरों से इर्द गिर्द देखता, पीछे को तलाश कर रहा था जिससे न जाने कैसे वो गाफिल उड़ाया गया था। वो भाग गई थी इन आंखों में मौजूद वहशत। अगर वहां कोई रुक कर देख लेता तो यकीनन इस मान में बोम होने की खबर से पहले जान गंवा बैठता। चेपा मास्क मौजूद था मगर निगाहें में सर्द पान लिए हाथों की मुठ्ठियां पीछे इर्द गिर्द दोबारा उसकी तलाश में नजर दुराता है। जब अगले ही लम्हे उसे वो भीड़ से डरती खौफ खाती हुई दिखाई देती है। बेतासर नजरों में अचानक तासर उभर कर मदूम हुआ था। उसके जानब
भारी कदम बढ़ाता, उसे नजरों के हंसा में लिए हुए था। वो शायद उसे ही तलाश कर रही थी। उसकी नजर में अकेलेपन से मौजूद आंखों ने किंग की सख्त नजरों में इजाफा किया था। वो अभी उसके नजदीक ही पहुंचा था जब कई मर्द उसके गिर्द गुजरते पीछे के पास से गुजरकर वो हाथ में मौजूद चाकू से उसके बाजू काट गया था। वो ये सब इतनी अचानक हुआ था कि पृथ्वी को होश अपने हाथ की तकलीफ ने दिलाया था। इस तकलीफ से जैसे उसका दिल कट गया था, खून पानी की तरह बहता उसका भूखे पर गिरने लगा था। जब उनमें से एक शख्स को किंग ने गर्दन से दबोचकर उसकी गर्दन को पूरी तरह उल्टी जानब घुमाकर उसे वहीं खत्म कर दिया था। परीक्षा की नजर जैसे किंग पर पड़ी थी, वो डंडाल होती उसके सीने पर सर रख के डर गई थी। किंग ने दोनों बाजू में बढ़कर बाहर के जानब बारी कदम बढ़ाए थे। पीछे की बर्दाश्त हद तक पहुंची थी, तभी वो बेहोश होती उसके कांधे पर डह जाती है। तुम अपनी बात से फिर गए जसदान, तुमने अपनी जबान से ये अल्फाज अदा किए थे, कैसे भूल गए? तुमने कहा था, दोहराया था, बार बार हिफ्ज किया था, दुनिया में ऐसी लड़की नहीं जो जसदान इब्राहिम के लिए बनी हो। तो वो क्यों? अस्पताल में आयु में 3 घंटे गुजरे थे कि डॉक्टर ने उसके बाजू की बैंडेज छाकर सुकून की दवा दी थी, जिसके बाद से वो गुंगी में थी। किंग घुटनों पे कोहनी टकाए, हाथ चेहरे पर रखे सामने टेबल बेड पर लेटे वजूद को अपनी सर नीली निगाहों में साए वीर के कहे अल्फाज याद कर रहा था। मगर वो दरिंदों का बादशाह जो मोहब्बत नामी जड़ से आशना नहीं हुआ था, वो लड़की इस भीड़ में धकेलने आई थी। मिटे मिटे आंसू उस सर पर चेहरा गवाह था कि वो इस दर्द से पहले भी कई दर्द सह रही थी। उसकी आंख रात के न जाने किस पहर खुली थी। वो किसी अलार्म का आदी नहीं था। उसकी आंख मुकर्रर वक्त पर ही खुलती थी। 2 घंटे पहले वो पीछे को लिए लौटा था। दोनों आंखों को उंगली और अंगूठे की मदद से मसा कर वह उठता, तकिए पर कोहनी टकाए सामने ही समीप पर जाए नमाज पर बैठी पीछे को देखने लगता था। अचानक उसकी नजर घड़ी की जानब उठी थी, जहां रात के 4 बजने वाले थे। वो नमाज पढ़ने में मगन थी। कुछ ही लम्हों बाद वो सलाम फेरती, दुआ में हाथ उठाती, आंखें बंद करती अपने हाथों पर पेशानी टका गई थी। नीली आंखों ने बेइख्तियार चाहा था कि वो जान पाता उसकी दुआओं में ऐसा क्या था, वो क्या मांग रही थी। रात के इस पैर उठना हर किसी को नसीब नहीं होता था। सर झटकता हुआ उठकर स्टडी रूम की जानब बढ़ जाता है। उसके पीछे वो कितनी ही देर तक यूं जाए नमाज पर बैठी रही थी। सुबह की रोशनी ग्लास वाल से टकराती सीधा जाकर पीछे की आंखों से टकराई थी, जिससे बचने को वो करवट बदल गई थी। जसदान दूसरी जानिब भी दराज था। वो एक जगह नहीं सोती थी। इन कुछ दिनों में वो जान गया था, कभी एक साइड तो कभी दूसरी। शायद उसे एक की भी आदि नहीं हो रही थी। उसका रूह अपनी जानब करता, वो कम्बल उसके कांधों पर डालता, उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा घुसा था। सुबह के 8 बजे थे। वॉक करने के बाद वो एक्सरसाइज करके 10 बजे लौटता था। अलार्म की आवाज पर मुद्दी मुद्दी आंखें खोले वो साइड पर पड़ा अलार्म हाथ बढ़ाकर बंद करती, खुद पर से कम्बल हटाती, घड़ी पर निगाह दुहराकर फौरन उठ बैठती है। 10 बजने वाले थे। बालों का जुड़ा बनाती, सपट बटा लेती, वो बेड से उठ जाती है। कल के बारे में वो सोचना ही नहीं चाहती थी। फ्रेश होने की गर्द से वो वॉश बेसिन तक आकर कई ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर डालती, खुद को होश दिलाना चाह रही थी। उसकी जिंदगी कैसे बदली थी, वो कहां से कहां लाकर खड़ी कर दी गई थी। काश वक्त इंसान के हाथ में होता, वो यूं अनजान रास्तों पर तो ना भटकती, मगर खुदा पर यकीन रखे ही तो वो अब तक लड़खड़ाई ना थी। हर माजी में गुजरा अजियत दे लम्हा आंखों के सामने जैसे गर्दिश करने लगा था। वो सोचें झटक देना चाहती थी, मगर सामने लगे दीवार में नस्ब आईने में खुद को देखकर वो कैसे जुटलाती खुद को, अजीतों को, सच्चाई को। मुझे एक मौके की तलाश है, फिर इस गेम पर मेरे खेल की मोहर लगेगी। हाथ में पानी भरती, वो कुछ छींटे अपने नजर आते आईने में अक्स पर छिड़कती खुद बाहर निकल आती है। किंग आ चुका था। ट्राउजर और ढीली सी हाफ टी शर्ट में मलबूस वो हैंडसम दिखाई दे रहा था। कसरती बाजू हाफ टी शर्ट होने की वजह से झलक रहे थे। एक लाकर उसके गर्दन में मौजूद था, जिस पर एक तलवार बनी लटक रही थी। बालों में हाथ फेरता उसके बाहर आते अंदर जा घुसा था, बगैर उसे बात किए, कुछ कहे बिना उसे देखे उसे इग्नोर कर रहा था। ये सोच आते ही वो सर झटक देती है, मगर सोचे अपनी मर्जी की मालिक थी, वो वहीं अपनी जगह दराज थी। तुम्हें क्यों परवाह है? वो इग्नोर कर रहा है तो। अगली सोच के आते वो बनाती कंधे उचकाकर वो अपने अंदर की आवाज नजरअंदाज करती बेड पर जा बैठती है। सादा सा नेवी ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहने, साथ हम रंग दुपट्टा और हम रंग कैपरी पहने वो फ्रेश लग रही थी। बाजू का मूव करने में उसे अब दर्द था, क्योंकि बेवकूफी की वजह वो नहा कर आई थी, जबकि डॉक्टर ने उसके सामने हदायत दी थी कि अगले कुछ दिन तक जहां पर पानी न डले। अब उसे वो जहम सुकड़ता हुआ महसूस हो रहा था। यकीनन बिल्डिंग हो रही थी, मगर वो बेहिस बनी पास पड़ी अपनी दवाइयां उठा लेती है। कुछ ही लम्हे बाद किंग फ्रेश सा बाहर निकला था। स्याह सूट में मलबूस वो पुरकशी शख्सियत का मालिक, हर दिल धड़काने का हुनर रखता था। वो अपनी निगाह उस पर से हटाकर दवाई हलक में अडेरने लगी थी, जब अचानक उसकी क्लाई किंग ने मजबूत गिफ्ट में लेते उसके हाथ से सारी दवा दूर उछाल दी थी। उसकी आंखों में मौजूद वहशत ने उसे हैरान किया था। वो क्यों इसे इतना खतरनाक तेवरों से देख रहा था? क्या है? उसकी निगाहों से नजरें हटाती वो वापस अपने अंदाज में लौटी थी।
जब किंग ने एक ही जस्ट में उसे खड़ा करते वही बाजू फोल्ड करके कमर से लगाकर उसकी पीठ सीने से लगाई थी। वो अभी उसकी हरकत पर ही ना समझी थी जब अपने कान के बेहद करीब उसकी गर्म तपस्या सांसें महसूस करके उसकी पूरी रूह कांप गई थी। उसके अंदाज में अजीब सी वैसे टपक रही थी। शायद उसका ये अंदाज उसे वापस याद दिला रहा था कि उसके सामने किंग था। जसदान वो सिर्फ इस घर में मौजूद इन दो अफराद के लिए था। व्हाट द हेल प्रीशे, आंखें बंद किए वो अपनी उलझी बेतरतीब होती सांसों को ही संभाल रही थी जब अपने दूसरे बाजू के कलाई पर उसकी गिरफ्त देख प्रीशा ने पट से आंखें खोली थी। इस फ्रॉक के बाजू खुले हुए थे जिसकी वजह से वो उसका जहां आराम से कपड़ा ऊपर करके देखने लगा था, मगर इस गीली पट्टी से निकलती खून की लकीरें उसके बाजू पर फैली हुई थी। जबड़े बीचे उसकी हरकत पर कोई सख्त अल्फाज कहने से खुद को रोक गया था, यानी दर्द की वजह से वो हाली पेट दवा खाने लगी थी। पहले जो सख्त गिरफ्त थी अब वो ढीली पड़ चुकी थी। बेड पर उसे बैठाता वो फर्स्ट एड ले आता है, उसके पास ही बैठकर वापस गीली पट्टी को धीरे से उतारता, काटन पर दवाई लगाकर उस जख्म से बहता खून साफ करते, साथ ही उस पर सख्त गुड़ी डालना नहीं भूला था। कुछ ही देर में उसके बाजू पर नई पट्टी काट चुका था। बाजू उसकी गिर से खींचती उड़कर बाहर जाने लगी थी जब किंग ने हमेशा के अंदाज से पीछे से थामकर उसे अपने जानम खींचा था। क्या है, अब कोई शुक्रिया नहीं बोलने वाली मैं, चलो पीछे हो दियो कहेंगे। जहां दियो ने परी देखी उसे पकड़ लिया। और मसला क्या है तुम्हारे साथ? उसकी पकड़ सह थी, मगर शायद पीछे हर गलत वक्त पर बोलना फर्ज समझती थी। कमरे में मैनी हिस खामोशी थी जो कि इनकी बारिश सद आवाज ने तोड़ा था। अगर ये दियो इस परी पर यकीन करना चाहे तो, गंभीर आवाज में की के सरगोशी ने जैसे जमीन पर लड़ पटका था। फ्रेबू पर तुम जैसे शख्स यकीन करे नामुमकिनात में से है जो आप लम्हे के हसार में आया था। उसके गिफ्ट से निकलती वो कमरे से ही निकल गई थी। पीछे खड़े किंग के लबों पर पुर इसरार मुस्कुराहट ने लम्बों पर को जगह बनाई थी। फिर वही पुर इसरार खामोशी ने आकर बसेरा किया था। अरे उठ गई मेरी बेटी। नीचे आती उसकी नजर सोफे पर बैठी दादी पर गई थी। उन्हें कल के किसी मामले के बारे में इल्म नहीं था क्योंकि वो आए इस वक्त है जब वो सोने जा चुकी थी। अभी कोई भी बाहर नहीं आया था। वो भी दादी के पास आ बैठती है। उनके मोहब्बत से बात संवार कर पूछने पर वो नरम मुस्कुराहट उनके जन्म उछाली उनके कांधे पर सर रख देती है। इस घर में से दादी और आए दिल से अजीज थे। तभी उसकी नजर नीचे आते किंग पर उठती है। दादी प्यार से उसका साथ थपक कर तस्वीर में कोई कलाम पढ़ने लगी थी। किंग की शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले हुए थे। लाकर बाहर निकाल कर सीने पर डाला गया था। उसके परफ्यूम की खुशबू हाथ से ज्यादा अट्रैक्टिव थी जो उस पर बुरी तरह से असरअंदाज करती थी। वो उनके करीब से गुजरता बाहर निकल गया था, मगर उसकी खुद पर पड़ी गहरी नजर देखकर वो पहलू बदल कर रह जाती है।